हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्कलीज एंड द शोज एम्फोटेरिक कैरेक्टर. एल्यूमिनियम जो है एसिड में भी डिसॉल्व हो जाता है, बेस में भी डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है. अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH. पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल को हम डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH में एक टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व करेंगे, राइट. एंड एक बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर आएंगे तो एक पॉपअप साउंड के साथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी, राइट. सेम एक्टिविटी अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ परफॉर्म करेंगे, द सेम एक्टिविटी व्हेन परफॉर्म विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड. तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी. एक्सप्लेन द रीजन फॉर दैट, राइट. सो हियर की कॉन्सेप्ट is that aluminium act as amphoteric HCl and NaOH. तो एल्यूमिनियम जो है एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेगा HCl और NaOH में. एंड इसका रिएक्शन अगर हम देखें HCl में तो 2 moles of aluminium solid phase, it will react with 3 mole of HCl. Aqueous phase, it will give 2 mole of AlCl3 aqueous and 3 mole of hydrogen gas. So gas will evolve, right. And अगर इसी का एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम देखें सॉलिड इन NaOH में अगर हम देखते हैं तो ये एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी. सो एक्वस स्टेट में 2 मोल ऑफ NaOH एंड 6 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. इट विल गिव अ कॉम्प्लेक्स 2Na AlOH4 minus aqueous and 3 mole of H2, राइट. यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है एंड एसिड के केस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, राइट. बट अगर हम नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में HNO3, सो ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट. ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा Al2O3 में, राइट. सो Al2O3 फर्दर not react with HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता एंड रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड. सो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ एल्यूमिनियम का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू सो मच.